V1 से V5 बनाने के नियम। V1 से क्या बताया? V5 बनाने के नियम। जनरली V1 में SIS लगाते हैं तो V5 बनता है। क्या लगाते हैं? SIS लगाते हैं तो V5 बनता है। हम अभी बताया V1 को प्लूरल, V5 को सिंगुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर। किसी भी वर्ब के अंत में SIS लगता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है दोस्त? सिंगुलर होता है। इधर लिख देते हैं साफ से। V1 में SIS लगता है तो सिंगुलर बनता है। क्या बनता है? सिंगुलर। समझ में आया? अब देखिए स्पीक में एस लगा तो स्पीक्स हो गया। गो में ES लगा तो गोज हो गया। अब आप लोग के दिमाग में आया होगा कि ये अभी एस लगा है, अभी ES लगा है, तो इसका भी कंफ्यूजन दूर करते हैं। यदि V1 का अंतिम अक्षर किसका? यदि V1 का अंतिम अक्षर CH, S, डबल S, SH, AX, OZ हो तो ES लगाकर का V5 बनाया जाता है। यदि V1 का अंतिम अक्षर CH, AS, डबल S, SH, AX, OZ हो तो ES लगाकर V5 बनाया जाता है। जैसे कैच में ES लगा दिए कैच, वैक्स में ES लगा दिए वैक्स। देखिए इसका अंत में CH है, ES लगा कैचेस, वैक्स ES लगा वैक्सेस। ठीक है। अब आते हैं हम लोग। अभी हम बताए हैं वर्ब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। कौन कौन? मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब के बारे में हम जितना डिटेल्स है दोस्तों, हम बहुत सारा डिटेल्स बता दिए। यहाँ तक हम आपको V1 से V2, V3 बनाने के नियम बताए, V1 से V4 बनाने के नियम बताए, V1 से V5 बनाने के नियम बताए, उसका रूल बताया कि कैसे हम चुनेंगे कि कौन V1 है, कौन V2 है, कौन V3 है, कौन V4 है, कौन V5 है। अब आते हैं हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब में। ठीक है। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? प्राइमरी ऑक्सिलरी, मोडाल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी, मोडाल ऑक्सिलरी। इसकी संख्या लिमिटेड होती है। किसकी? ऑक्सिलरी वर्ब की बात हम कर रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या लिमिटेड होती है। इसकी संख्या मूलतः 12 होती है तथा विस्तार 24 होता है। किसकी? ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? मूलतः 12 होती है, विस्तार 24 होती है। ठीक है। अब आ रहा है एग्जाम में पूछने वाला पॉइंट, VBI जिसको कहते हैं, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज 3 ग्रुप पर टीका है। कितने ग्रुप को? 3 ग्रुप को। कौन कौन? ये होता है दोस्त बी ग्रुप, ये होता है डी ग्रुप, ये होता है हैव ग्रुप। कौन कौन? बी ग्रुप, डी ग्रुप, हैव ग्रुप। चलिए बी ग्रुप के अंदर कौन? तो देखिए बी ग्रुप में प्रेजेंट क्या होगा? तो इज, एम, आर बी ग्रुप के प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? बी ग्रुप के प्रेजेंट इज, एम, आर। पास्ट क्या होगा? वाज, वर। ठीक है। बी ग्रुप के प्रेजेंट क्या होगा? डू, डज। अब पास्ट क्या होगा? डिड। हैव ग्रुप के प्रेजेंट क्या होगा? हैज, हैड। पास्ट हैड होगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब के दूसरा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब। ठीक है। देखिए कैन, तो कैन के प्रेजेंट कैन, पास्ट कुड। मे के प्रेजेंट मे, पास्ट माइट। शैल के प्रयोग शैल के प्रेजेंट शैल, पास्ट शुड। देखिए मस्ट के प्रेजेंट मस्ट, पास्ट नहीं होता है। नीड के प्रयोग नीड के प्रेजेंट नीड, पास्ट नहीं होता है। डियर का प्रयोग डियर का प्रेजेंट डियर, पास्ट नहीं होता है। आउट टू का प्रेजेंट आउट टू, पास्ट नहीं होता है। यूज टू का प्रेजेंट नहीं होता है, पास्ट यूज टू। ठीक है। अब हम लोग ये सब कर लिए।
बी ग्रुप के साथ बी ग्रुप के अभी बारे में हम लोग बात की। इज एम आर वाज वर्ड को क्या कहते हैं? बी ग्रुप। क्या कहते हैं? बी ग्रुप किसको कहते हैं? इज एम आर वाज वर्ड को क्या कहते हैं? बी ग्रुप। देखिए बी ग्रुप के पहला रूल है, बी ग्रुप जब ऑक्सिलरी वर्ब का काम करे, किसका? बी ग्रुप ऑक्सिलरी वर्ब का काम करे तो अपने साथ V3 और V4 का प्रयोग लेता है। किसका प्रयोग लेता है दोस्त? V3 V4 का। सब्जेक्ट बी ग्रुप प्लस, देखिए V3 बाई प्लस एजेंट, ये किसमें? पैसिव वॉइस में। किसमें दोस्तों? पैसिव वॉइस में। V4 प्लस अदर वर्ड किसमें? एक्टिव वॉइस में। किसमें दोस्त? एक्टिव वॉइस में। आप लोग के दिमाग में चल रहा है तो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के बारे में आप कभी चर्चा कर दे नहीं कि अभी कैसे चर्चा कर दे। तो देखिए हम आगे इसको अच्छा से आपको बताएंगे पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों अभी हम आपको कुछ नहीं करा रहे हैं, बस हम खाली रूल लिखवा रहे हैं। ये खाली रूल है और ये भी क्वेश्चन आप किए नहीं है। हम आपको बस ये सब रूल और 15 से 20 मिनट के रूल है, पूरा रूल खत्म हो जाएगा, फिर आधा घंटा हम लेंगे और पूरा क्वेश्चन करा देंगे। आपको एग्जाम में 70 से 75 नंबर दिलाने की गारंटी ली है आपका भाई, हम दिलाने के लिए रहेंगे। ठीक है, आप खाली रूल दे लीजिए, बिना रूल के जब हमको रूल नहीं आएगा तो हम कैसे बनाएंगे सवाल। ठीक है, देखिए जब बी सेंटेंस में अकेला आ जाए, क्या आ जाए? अकेला आए तो मेन वर्ब कहलाता है। जब बी ग्रुप सेंटेंस में अकेला आए तो क्या कहलाता है? मेन वर्ब कहलाता है। देखिए बी ग्रुप के साथ टू आ जाए, क्या आ जाए? टू आ जाए, टू आ जाए तो V1 का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? V1 का। तो सब्जेक्ट प्लस बी ग्रुप में कौन कौन? इज एम आर वाज वर्ब। दोस्तों हम बार बार आपको यही याद दिलाना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टू आ गए, इसके साथ V1 है, नहीं तो बी ग्रुप के साथ आता कौन कौन है? V3 और V4। कब? V3 कब? पैसिव वॉइस में। V4 कब? एक्टिव वॉइस में। जब लेकिन टू आ जाए तो कौन आएगा? V1 प्लस अदर वर्ड, मतलब ऑब्जेक्ट। अब आते हैं ये बी ग्रुप के रूल खत्म हो गए, जितना आप लोग के एग्जाम में 12th तक पूछेगा। अब आता है डू ग्रुप। क्या आता है? डू ग्रुप के अंदर कौन कौन आता है? डू डज डिड। कौन कौन? डू डज डिड। ठीक है, डू ग्रुप सेंटेंस में अकेला आए तो मेन वर्ब कहलाता है। जब डू ग्रुप सेंटेंस में अकेला आएगा तो क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस अदर वर्ड। समझ में आया? ये क्या हो गया? अकेला है, ये क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, अब जब रूल नंबर 2, जब डू ग्रुप ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है या करे तो वह हमेशा V1 ग्रुप लेता है। हमेशा बी ग्रुप दोस्तों अपने साथ कसम खा लिया है कि जब यह किसका ऑक्सिलरी वर्ब का काम करे तो यह हमेशा V1 ग्रुप लेता है। कौन? V1 ग्रुप लेता है। कौन? V1 ग्रुप लेता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए डू ग्रुप बहुत ज्यादा नहीं है, ये छोटा छोटा रूल है, तुरंत खत्म हो जाएगा। हैव ग्रुप में कौन कौन आएगा? हैव, हैड। देखिए इसको कहते हैं V1, इसको कहते हैं V5, इसको कहते हैं क्या? V2। ठीक है, ऐसे अभी हम आप लोग को आगे बताएंगे, इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी आपको हम बता रहे हैं। देखिए हैव ग्रुप के पहला रूल, यदि हैव ग्रुप सेंटेंस में, किसमें? सेंटेंस में अकेला आ जाए या आए तो मेन वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? अकेला आएगा तो मेन वर्ब। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज, हैड प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे? यह क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। रूल नंबर 2, जब हैव ग्रुप ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य करे, किसका कार्य करे? ऑक्सिलरी वर्ब का कार्य करता है तो इसके साथ क्या आता है? V3 आता है। क्या आता है? V3। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया?
ठीक है। और दोस्तों हम आगे आते हैं, क्या आते हैं, आगे आएंगे, ठीक है, आगे आएंगे, आगे क्या क्या, जब हैव ग्रुप के साथ टू आ जाए तो वो अपने साथ क्या का प्रयोग लेते हैं दोस्तों, भी1 का। ये सब सामान्य है, बी ग्रुप, डू ग्रुप, डज ग्रुप, बी ग्रुप, डू ग्रुप और हैव ग्रुप, तीनों का ये रूल समान है। जब हैव ग्रुप के साथ टू आ जाए तो वो अपने साथ भी1 का प्रयोग लेता है। किसका प्रयोग लेता है, तो इससे हमको यह स्पष्ट होता है कि दुनिया के सारे, क्या, दुनिया के सारे वर्ब के साथ टू आ जाए, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ टू आ जाए तो वो अपने साथ भी1 का प्रयोग लेते हैं। किसका प्रयोग लेते हैं दोस्त, भी1 का प्रयोग लेते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, जो आपके 12th के एग्जाम में नहीं पूछेंगे, 10th के एग्जाम में नहीं पूछेंगे, वो सब कंपटीशन के एग्जाम में पूछते हैं, आपको नौकरी नहीं दे रहे हैं, वो आपसे एग्जाम पास करवा रहे हैं, ठीक है दोस्त। अब आगे आते हैं रूल नंबर 4 में, यदि हैव ग्रुप के साथ बीन आ जाए, किसका प्रयोग हो जाए दोस्तों, यदि हैव ग्रुप के साथ बीन आ जाए तो वो V3 तथा V4 का प्रयोग होता है। V3 और V4 का प्रयोग होता है किसका, जब हैव ग्रुप के साथ क्या आ जाए, बीन आ जाए, क्या आ जाए, बीन आ जाए। जैसे हम सब्जेक्ट प्लस हैव ग्रुप प्लस बीन, अब देखो क्या बोले, V3 बाई प्लस एजेंट किसमें है, पैसिव में दोस्त, ये एक्टिव में, देखो V3 प्लस बाई प्लस एजेंट पैसिव में, एक्टिव में, V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम प्लस सिंस 4 प्लस टाइम, क्या, सिंस 4 प्लस टाइम। अब आप लोग के दिमाग में है कि नया सिंस 4 क्या है, तो हम आगे आपको बताते हैं। देखिए सिंस 4 का प्रयोग, किसका, सिंस 4 का प्रयोग, सिंस का प्रयोग। देखिए दोस्तों ऐसे तो इसको सिंस का प्रयोग अलग अलग टीचर अलग अलग तरह से बताए, लेकिन हम सबसे आसान ढंग से बताए, क्योंकि हम आपको एग्जाम हम आपको नंबर दिलाने के लिए पढ़ा रहे, ऐसा नहीं कि हम पूरा भारी भरकम पद में पढ़ाए। तो इसलिए हम सोचे कि जिससे आदमी जल्दी से पकड़ ले वही लिखे, ठीक है। तो देखिए सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं, कब करते हैं, सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम समय को, किसको, समय को ओनली पर गिन नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, सिंस का प्रयोग कब करेंगे, सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब समय को हम ओनली पर गिन नहीं सकते। जैसे सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग पे आप ओनली पर गिन लीजिएगा, नहीं ना दोस्त। सिंस 1947, अपना जीवन में 1947 से क्यों करना होगा कि 50 में 1947 आएगा, अब क्यों आएगा तो 2047 से ना आएगा भाई, चाहे उससे पहले आएगा तो 1847 से ना आया होगा। अब देखिए सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के मतलब होता है बचपन, सब आदमी के जीवन में एक बचपन होता है, कोई आदमी को ऐसा देखा है जिसके जीवन में 5-6 बचपन आया हो, तो इसीलिए इसको ओनली पर नहीं गिन सकते, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग होता है, सिंस का। अब ये हमको इतना तो कॉन्फिडेंस पूरा हो गया है कि आप लोग सिंस का प्रयोग नहीं भूलिएगा। वैसे ही आइए 4 का प्रयोग, किसका प्रयोग, 4 का प्रयोग। तो देखिए 4 का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम टाइम को ओनली पर गिन सकते हैं, जब सिंस का प्रयोग कर जब टाइम को हम ओनली पर नहीं गिन सकते हैं, 4 का प्रयोग कर जब हम टाइम को ओनली पर गिन सकते हैं। जैसे 4-5 दिन, 5 दिन को नहीं गिनेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का 4-9 डेज।